नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज दिनांक 19/5/2025 को जो प्राचीन इतिहास बीए सेकेंड सेमेस्टर का पेपर हुआ है, जिसका कोड है AAC 102F। ये इसका कोड है AAC 102F। पेपर आईडी है 5744। ठीक है, इसका आंसर की बताने जा रहे हैं और आप लोग मिलाकर बताइए कि कितना प्रश्न सही हो रहे हैं। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला प्रश्न है, देवनागरी उपाधि किसने धारण की थी? तो देवनागरी जो उपाधि थी अशोक ने धारण की थी। मौर्य वंश का शासक था अशोक, इसने देवनागरी की उपाधि धारण की थी। दूसरा प्रश्न है, अजातशत्रु किस वंश से संबंधित था? तो बताए थे अजातशत्रु जो था हर्यक वंश से संबंधित था, इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता था। तीसरा प्रश्न है, किस राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर से युद्ध किया था? तो कठ राज्य की स्त्रियों ने भी सिकंदर से युद्ध किया था और अश्वक भी। तो इसमें हमें लगता है कि कठ ही सही होगा, कि कठ का हमने पढ़ा है, कठ का उल्लेख मिलता है कि कठ राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के साथ युद्ध किया था। तो तीसरे का डी सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, नंद वंश के इतिहास का मूल स्रोत क्या है? तो नंद वंश के इतिहास का मूल स्रोत जो है पुराण है। जैन धर्म से भी बहुत अधिक मात्रा में नंद वंश के बारे में जानकारी मिलती है, बहुत साहित्य से भी थोड़ी जानकारी मिलती है, लेकिन सर्वाधिक जो जानकारी मिलती है वो पुराणों से ही मिलती है नंद वंश के बारे में। तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा। वैसे क्या कहते हैं, जैन साहित्य भी अधिक जानकारी मिलती है नंद वंश के बारे में, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसकी पहचान कुसुमपुर के रूप में की जाती है? तो ये पाटलिपुत्र की पहचान जो है कुसुमपुर के रूप में की जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा पाँचवें का। छठवां प्रश्न है, शुंग वंश के 2 अश्वमेध यज्ञ किसने किए थे? तो वो चिल्ला चिल्ला कर बताया गया था कि पुष्यमित्र सिंह जो था 2 अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसकी जानकारी धनदेव के अयोध्या अभिलेख से होती है। सातवां प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी अशोक के शासनकाल में हुई थी। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। काला अशोक के समय में दूसरी, कनिष्क के समय में तीसरी, अशोक के समय में तीसरी और कनिष्क के समय में चौथी। मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मेगस्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। 9 नंबर प्रश्न है, इनमें से अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? तो अशोक के अभिलेखों की भाषा जो है प्राकृत है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 9 का। 10 नंबर प्रश्न, महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक जो हैं पतंजलि हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा पतंजलि। इंडिया के लेखक कौन है? तो इंडिया जो है मेगस्थनीज की पुस्तक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किस मौर्य शासक की उपाधि अमित्रघात की है? तो अमित्रघात मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, और ये बिंदुसार ने उपाधि धारण की थी, मौर्य वंश का शासक था। तमिल रामायण ई रामावतारम किसने लिखा है? तो तमिल में जो रामायण लिखे थे वो कंबन ने लिखा था। तो 13 का डी सही हो जाएगा। 14, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो मृच्छकटिकम जो है शूद्रक की रचना है। मौर्य काल में पड़ क्या था? मौर्य काल में जो पड़ था चांदी का सिक्का होता था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण, ये चारों शासक सुदर्शन झील से जुड़े हुए हैं, लेकिन निर्माण जो था चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। अशोक ने यहाँ से नहर निकलवाई थी सिंचाई के लिए। रुद्रदामन के समय में नहर टूट गई थी तो पुनः निर्माण करवाया था बिना बेगार लिए, और स्कंदगुप्त ने भी पुनः निर्माण करवाया था बांध का। 16 नंबर प्रश्न का सही हो जाएगा ऑप्शन डी। 17 नंबर प्रश्न है, अशोक ने अपने किस शासन वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी? तो अशोक ने 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी, अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी, और वहाँ जाकर के धार्मिक कर्म माफ कर दिया था। और 18 नंबर प्रश्न है, अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी जो पुस्तक है यह पाणिनि की पुस्तक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 18 का। 19 नंबर प्रश्न है, त्रिपिटक संबंधित है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। कर्ण राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कर्ण राजवंश का संस्थापक जो था वासुदेव था। सुशर्मा अंतिम शासक था। सब बताया गया है। किस काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है?
तो शुंग के काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा 21 का। अर्थशास्त्र में कुल कितने अधिकरण हैं? तो अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अशोक ने धर्म में यात्रा में कुल कितने रातें व्यतीत की थी? तो 256 रातें इसने बिताया था धर्म महामात्र की यात्रा में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 23 का। प्रसेनजीत किस महाजनपद का राजा था? तो प्रसेनजीत जो था कोसल महाजनपद का प्रसिद्ध राजा था। 25 नंबर, निम्नलिखित में से किस गणराज्य के साथ अजातशत्रु ने 16 वर्षों तक युद्ध किया था? तो वैशाली के लिच्छवियों के साथ अजातशत्रु ने 16 वर्षों तक युद्ध किया था और 2 नए गुप्त हथियार महाशिला, कंटक और रथमुथल जैसे हथियारों का प्रयोग करके वैशाली के लिच्छवियों को पराजित किया था। बुद्ध चरित किसने लिखा है? तो बुद्ध चरित अश्वघोष ने लिखा है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हैं? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, पहले ऋषभनाथ हैं, पार्श्वनाथ 23वें हैं। अंग महाजनपद की राजधानी कौन है? तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है। हमें लगता है 40 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पेपर से उठा दिया है और हमने बहुत व्याख्या के साथ प्रीवियस ईयर पेपर कराया था और आगे भी हम प्रीवियस ईयर पेपर संभावित क्वेश्चन हर विषय का संबंधित टीचर से सॉल्व करवाते हैं और बताते हैं। मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मगध साम्राज्य का जो संस्थापक था बिंबिसार था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बिंबिसार। ये हर्यक वंश का संबंधित था। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। 30 का ए सही हो जाएगा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। 31 का डी सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न, किस शासक ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म धारण कर लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म धारण कर लेता है और सरवरबेलगोला की पहाड़ी पर जाकर के संलेखना विधि से अपने प्राण का अंत कर देता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 32 का। 33 नंबर प्रश्न, सैंड्रोकोट्स का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किसने सर्वप्रथम स्थापित किया था? तो विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम इस सैंड्रोकोट्स को चंद्रगुप्त मौर्य से ही कहा था कि सैंड्रोकोट्स जो नाम है चंद्रगुप्त मौर्य का ही एक अन्य नाम है। 34 नंबर प्रश्न, अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त हैं। तीनों एक इन्हीं का नाम है, तो कौटिल्य सही हो जाएगा। अवंती महाजनपद की राजधानी थी, तो अवंती महाजनपद की जो राजधानी थी उज्जैनी थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा 35 का। अशोक ने राज्याभिषेक के किस वर्ष कलिंग का युद्ध लड़ा था? तो अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग का युद्ध लड़ा था। 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। 269 ईसा पूर्व में इसका राज्याभिषेक हुआ था। 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 37 का। 38 नंबर प्रश्न, किस मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या की थी? किसने मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या की थी? तो बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी और शुंग जो था पुष्यमित्र शुंग जो था बृहदत्त का सेनापति था, सेनापति की उपाधि भी धारण किया था। 38 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस शासक ने युद्ध में रथ मुसल और महाशिला कंटक नामक हथियार का प्रयोग किया था? तो अजातशत्रु ने 2 नए गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। 16 वर्ष तक वैशाली के लिच्छवियों के साथ इसका युद्ध चला था और महाशिला कंटक रथमुसल हथियार का प्रयोग करके अपने मंत्री वस्त्रकार के माध्यम से वैशाली के लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की थी। 40 नंबर प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ है? तो मौर्य शासन प्रशासन पर लिखी गई जो पुस्तक है अर्थशास्त्र है, जिसके लेखक कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त हैं। प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो थी अजातशत्रु के समय में हुई थी। अजातशत्रु पहला और दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। 42 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख जो मिलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। 42 का सी सही हो जाएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो पूर्वी भारत सम्मिलित था, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व भारत सम्मिलित था, सुदूर दक्षिण, एकदम दक्षिण में इसका जो सुदूर मतलब सबसे दूर दक्षिण का क्षेत्र जो था इसमें नहीं सम्मिलित था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 43 का। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो नंद वंश की स्थापना जो था महापद्मनंद ने किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महाभारत का कौन सा पर्व सबसे बड़ा है? तो महाभारत का शांति पर्व जो है
सबसे बड़ा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 45 का। काला शोक किस वंश से संबंधित था? तो काला शोक जो था शिशुनाग वंश से संबंधित था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 46 का। किसे पंचम वेद कहा जाता है? तो पंचम वेद जो है महाभारत नहीं दिया है, महाभारत को कहा जाता है पुराण हो जाएगा सही ऑप्शन 47 का बी पुराण। पुराण को भी पांचवा वेद कहा जाता है। सिकंदर के आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक कौन था? तक्षशिला का शासक इस समय जो था आम्भी था और इसने लड़ने से इनकार कर दिया था। शाक्य की राजधानी थी तो शाक्य कपिल वस्तु के शाक्य। शुद्धोधन यहाँ के राजा थे, गौतम बुद्ध भगवान के पिता। 49 का डी सही हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बने रहिएगा। छठवें सेमेस्टर तक बहुत बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी आपको आपको आपका इस चैनल पर ऑनलाइन स्टडी पॉइंट ऑल सब्जेक्ट सभी विषय से संबंधित इस पर तैयारी करवाई जाएगी। 50 नंबर प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम लिपि कौन सी है? तो भारत की प्राचीनतम लिपि जो है ब्राह्मी लिपि मानी जाती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप कमेंट के माध्यम से भी बताइएगा कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है। अगर किसी प्रश्न पर आपको डाउट होता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9415692856। आप इस पर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।